Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this topic, covers sets, basics. हमारे पास set is a collection of well-defined distinct objects. For example, L is equal to in curly brackets A, B and C. तो इसमें तीन elements हैं A, B और C. I can say A belongs to set L. B belongs to set L. M एक और set है, इसमें 3 और 4 मौजूद हैं. C belongs to L, but A does not belong to M. Am I right? M में नहीं है वो, ठीक है. 3 Yes, sir. does not belong to set L. ठीक हो गया. ये तो हो गया अबाउट सेट्स. इस फॉर्म को हम इनकी टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या ये कि हमने इनको लिस्ट कर दिया है. डिस्क्रिप्शन भी हो सकती थी कि हम कह सकते थे L set is equal to set of first 3 alphabets, है ना, first 3 alphabets of English language. हो गया. इसी तरह सेट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नेचुरल नंबर हो सकता था. दूसरी बात हो गई. ये इसकी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं इसको एक्सप्रेस करने की. और इसी तरह हमारी सेट बिल्टर नोटेशन होती है कि जिसमें हम बता देते हैं लेट्स से सेट L, क्या जी, हमने इसको x से रिप्रेजेंट कर दिया. x सच दैट x क्या है, x इज एन अल्फाबेट और आगे उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, या x इज फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स. तो ये आपका वो बन जाता आपका सेट बिल्डर नोटेशन का. अब करंट जो सवाल है आपका, दिस इज टॉकिंग अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अब सेट्स की प्रोडक्ट कैसे होती है, L है ABC, तो L क्रॉस M. L क्रॉस M जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी ऑर्डर्ड पेयर्स का, कि पहला एलिमेंट, चूंकि L पहले है, पहला एलिमेंट A ये L का होगा और फिर M के एलिमेंट्स. M में क्या था, पहला 3, तो A, 3 ये पहला एलिमेंट हो गया. फिर दूसरा एलिमेंट A, 4. M के दोनों एलिमेंट्स A के साथ आ चुके. अब B की बारी है, कॉमा सेपरेटेड. अगला क्या होगा, B with 3 एंड B with 4. B with 4. फिर आपका C की बारी, C with 3 एंड C with 4. इसको हम कहते हैं जी इनकी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट. अगर M क्रॉस L करना होता तो M पहले होता और L बाद में. M का एलिमेंट क्या है, 3, तो पहले हम लिखते 3 कॉमा इसका पहला एलिमेंट A, 3 कॉमा B दूसरा एलिमेंट और C तीसरा है, तो 3 कॉमा C. सेकंड क्या आएगा, 4, तो 4A, सेकंड 4B एंड 4C. ये तीसरा आ गया. इसमें से जितने भी सबसेट्स हम निकालते चलें उनको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन, ठीक है. अब बाइनरी रिलेशन जो है उसने दो कहे हैं, तो चाहे ये ले लें, ये ले लें, कोई से आप दो ले लें, तो वो आपके बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे. बाइनरी इज ऑलवेज फॉर ट्रू, और रिलेशन आपके सामने हमने इनमें से बना लिए, तो वो चूज करते चले. वो इसको इस तरीके से बयान करता है, अगर आपको याद हो तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि एक टाइप के सेट्स को दूसरी टाइप की चीजों से रिलेट करता हो, मैप करता हो, ठीक है. जैसे ABC है, B और C, और इधर है 3 एंड 4, ठीक है. इट इज पॉसिबल कि F जो है वो A को 3 पे मैप करता है, B को भी 3 पे मैप करता है, C को भी 3 पे मैप करता है. मेरी क्लास में दी गई एग्जांपल, मिल्क शेक की एग्जांपल, A आपका जो है मिल्क हो गया, ये शुगर हो गई, ये फ्रूट हो गया, और तीनों का क्या बन रहा है, मिल्क शेक. 4 इज मे बी टी, तो वो चाय का उससे कुछ लेना देना नहीं है. तो इसमें क्या था कि आपकी तीनों इनपुट्स जो है किसी ना किसी आउटपुट में कन्वर्ट हो रही हैं, और कोई इनपुट ऐसी नहीं है कि जिसकी आउटपुट कोई भी नहीं बन रही. यहां इस कॉन्सेप्ट को वो अपनी मर्जी से बताता है. वो ये कहता है कि जनाब आप इनमें से पिक करें, ये जो पहले एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं डोमेन. वो कहता है डोमेन में रेपिटेशन ना हो रही हो एक, और डोमेन में से कोई भी मिसिंग ना हो, तो फिर हम उसको एक, उस रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं कि वो एक फंक्शन है. यानी F1 होता, हम इसमें से कोई भी पिक कर लेते हैं, लेट्स से 3A पिक कर लिया, ठीक है. अब 3 ना हो दूसरे में, इनमें से अब मैं इन दोनों को नहीं पिक करूंगा, इन तीनों में से किसी और को पिक कर सकता हूं मैं, ठीक है. लेट्स से कि मैंने पिक किया 3 एंड सॉरी 3 हो गया ना, 4, हाँ, 4 एंड B पिक कर लिया.
अच्छा, अब देखने की बात ये है कि क्या इससे मेरे ये सेट बनता है, डोमेन में मेरे 3 और 4 थे, 3 और 4 दोनों यूटिलाइज हो गए, ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो यस दिस विल बी अ फंक्शन, ठीक है। हाँ, वो दूसरे सेट का सी रह गया, डजंट मेक एनी डिफरेंस, हमें दूसरे सेट से इतनी गर्ज नहीं होती। दूसरा सेट हमें इन टू, ऑन टू या 1 1 या नॉट 1 1 का बताता है, रेंज वाला सेट जो होता है। तो ये थी इसकी बेसिक्स जो कि इससे रेलिवेंट उसने बतानी थी, ठीक है। यहां आपने देखा कि दूसरे क्वेश्चन में वही वो बात कर रहा है, मेक टू बाइनरी रिलेशंस इन वाई क्रॉस वाई, वाई क्रॉस वाई वो वाई का अपने आप के साथ ही होगा, लाइक -2 विद -2, -2 विद 1, -2 विद 2। इसी तरह दूसरा 1 आ गया, 1 विद -2, 1 विद 1, 1 विद 2, फिर 2, 2 विद -2, 2 विद 1, 2 विद 2। तो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उतने ही उसमें, तो ये बाय करके 3 से 9 सेट्स आएंगे इसके अंदर। डोमेन और रेंज का असूल ये है कि वो जो पहले सेट्स हैं उनको हम कहते हैं डोमेन, और दूसरे जो है उनको रेंज। मसलन यहाँ इसकी मैं डोमेन लिखता हूँ पहले वाले की, तो वो क्या होता, ए बी बी सी सी, तो ए बी सी सिंपली ये इसकी डोमेन होगी। रेंज बाद वाले, तो ये रेंज होगी। इसी तरह इस वाले की हम देखें तो एम क्रॉस एल था, ये डोमेन और ये रेंज होगी। इसी तरह उसने बाकी एल क्रॉस एल, एल क्रॉस एम, एम क्रॉस एम इनकी बात की है, और फिर दैट्स इट। ठीक हो गया।